अगर चाट खाने का मन करे तो मैं खाती थी, अगर कभी कभी मुझे बिरयानी खाने का मन करे तो भी मैं खाती थी। पर मैं एक चीज़ स्ट्रिक्टली, जाना तुम मुझे ला दो, इसलिए मेरी मम्मी मुझे पीटती थी, ताना देती थी, पर आई डोंट केयर। मुझे लगता है सबसे ज़्यादा मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। कैन यू गेस क्या है वो? गेस नहीं कर पाओगे। हेलो हेलो, माय सुगर पम्पकिंस, वेलकम टू माय चैनल। ओके, मैं ब्रेन रॉट सीरीज में इतना ज़्यादा इन्वॉल्व हो गई थी, मैं लॉन्ग वीडियो में भी ये बोलने वाली थी वेलकम टू माय ब्रेन रॉट सीरीज, बट ये तो ब्रेन रॉट सीरीज नहीं है, क्योंकि ये बहुत ब्रेन को नॉलेज देने वाला सीरीज है। इससे आपका ब्रेन बहुत ज़्यादा लिट अप हो जाएगा, बहुत ही ज़्यादा, बहुत ही ज़्यादा। ओके, कोई भी बकचोदी नहीं करके चलो हम शुरू करते हैं। वो है, आज मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ कि मैं कैसे यहाँ से यहाँ तक की जर्नी हुई। मतलब मैं 57 केजी से कैसे 47 केजी तक आई हूँ। तो इट्स ए लॉन्ग जर्नी, इट्स ए लॉन्ग प्रोसेस एंड इट्स ए लॉन्ग टॉक। सो अपनी कुर्सी की पेटी बांध लो मेरे बकबक सुनने के लिए, क्योंकि ये वाला बकबक आप लोगों को बहुत ज़्यादा काम में आने वाला है। 1000 कैलोरीज खाओ, 16 घंटे मत खाओ, बहुत ज़्यादा पानी पियो, बहुत हार्ड एक्सरसाइज करो, ये सभी मिथ है। हाँ, सिर्फ एक जो मैंने बोला उसके अलावा तुम लोग अभी गेस करो, ये जो चारों चीजें मैंने बोली उसमें से कौन सा वाला सही था और कौन सा 3 गलत था। तो चीटिंग कोई मत करना, अभी कमेंट में जाओ और बोलो कौन सा मैंने सही बोला। तो मैं शुरू करती हूँ। तो मैं आप लोगों का कोई भी टाइम यहाँ पे खाने नहीं आई हूँ, क्योंकि मैं पूरा एकदम पॉइंट पे बात करूँगी। वो है 5 पॉइंट, ओनली 5 थिंग्स यू हैव टू डू कि आप लोग भी यहाँ से यहाँ तक की जर्नी तय कर सकते हो और मेरे जैसा सफल हो सकते हो। पता है मैंने बहुत ज़्यादा बोल दिया। तो पहला पॉइंट, बहुत लोग बोलते हैं आपके वेट लॉस की जर्नी में आपको बहुत कम खाना चाहिए, आपको ये सब नहीं खाना चाहिए। पर मैं ये सब करती ही नहीं थी। मैं सिर्फ एक चीज़ करती थी, मैं हर एक दिन मुझे अगर चाट खाने का मन करे तो मैं खाती थी, अगर कभी कभी मुझे बिरयानी खाने का मन करे तो भी मैं खाती थी। पर मैं एक चीज़ स्ट्रिक्टली अवॉइड करती थी, वो था शुगर। सिर्फ मैं शुगर अवॉइड करती थी और मैं शुगर ज़्यादा नहीं लेती थी। इसका मतलब आपको स्वीट, पेस्ट्री, चॉकलेट ये थोड़ा बहुत अवॉइड करना है अगर आपको एक स्लिम बॉडी चाहिए और अगला कैटरीना कैफ होना है, समझे? तो अपना शुगरी जो ड्रिंक्स होता है, मतलब नहीं किसी कंपनी का नाम लेना, तो मैं कोई कंपनी का नाम नहीं लूंगी, पर जो सॉफ्ट ड्रिंक्स होते हैं वो खाना बंद कर दो एटलीस्ट आपके ये वेट लॉस जर्नी के टाइम पे, ठीक है? तो मैं वो सब नहीं खाती थी, मैं शुगर अवॉइड करती थी, मैं मिठाई, चॉकलेट, मुझे चॉकलेट खाना बहुत ज़्यादा पसंद था पर मैं नहीं खाती थी। आप लोग डार्क चॉकलेट कभी कभी खा सकते हो, तो डार्क चॉकलेट इज़ ओके। देन द नेक्स्ट पॉइंट है वो ये करते हैं कि मुझे स्लिम होना है, मुझे कैटरीना कैफ होना है, इसलिए मैं खाना छोड़ दूंगी। नो भाई, तुम लोग क्यों ऐसा करते हो? खाना मत छोड़ो। एक टाइम पे हमारे बॉडी को कार्ब्स, फैट, प्रोटीन ये सबका ज़रूरत होता है, तो खाना मत छोड़ो। डोंट स्टार्व योरसेल्फ, ओके? डोंट स्टार्व योरसेल्फ। खाओ लेकिन कम कम करके खाओ, ठीक है? मैं बहुत ज़्यादा क्वांटिटी कम रहती, जैसे मैं राइस खाऊंगी या तो मैं राइस बहुत ज़्यादा कम लेती थी, और जो सब्जी था उस दाल था और चिकन था वो मैं ज़्यादा लेती थी और राइस कम लेती थी। तो आप भी ऐसे कार्ब रेस्ट्रिक्टेड डाइट तो मैं नहीं बोलूँगी, कार्ब्स खाओ लेकिन कम खाओ। मैंने तो यही किया था। मुझे ज़्यादा कुछ पता नहीं है वेट लॉस की जर्नी में, पर मैंने जो किया था मैं आप लोगों से वही शेयर कर सकती हूँ, तो मैं वही कर रही हूँ। तो ठीक है, तो ये हो गया सेकंड पॉइंट। एंड मुझे तो पता है
तुमको बेड में पड़े रहना पसंद है, मुझे भी पसंद था। मेरा एक जगह होता था उस टाइम पे जहाँ से मैं उठती नहीं थी। मुझे उठा के देखे कोई, मैं उठूंगी ही नहीं वहाँ से। मैं वहाँ पे ऐसे ठाई बैठी रहती थी। मतलब वहाँ पे एक शायद वो क्या बोलते हैं उसे, गौरतो हो जाता था। गौरतो को इंग्लिश होल हो जाता, होल हो जाता था वहाँ पे मैं जहाँ पे बैठती थी, क्योंकि मैं किधर भी उठती ही नहीं थी। मुझे अगर यहाँ से वहाँ तक पानी लेने भी जाना है बोलते थे ना, तो मुझे लगता यार मुझे नहीं जाना, तुम मुझे ला दो। इसलिए मेरी मम्मी मुझे पीटती थी, ताना देती थी, पर आई डोंट केयर। वो आप लोगों को नहीं करना है। मेरी मम्मी कभी कभी सही बोलती है, तब भी सही बोलती थी। ये सब मुझे नहीं करना चाहिए था, इसलिए मेरा पेट निकल गया था। तो मतलब नॉर्मल एक्सरसाइज करो, मैं नहीं बोलूँगी बहुत ज़्यादा हार्ड करो। मैंने कभी हार्ड एक्सरसाइज नहीं किया है, मैंने जिम विम नहीं गया हूँ, तो मैं योगा भी मतलब वैसे तरह से नहीं किया है। मैंने जो फ्री हैंड एक्सरसाइज होता है सिर्फ वही किया है। नॉर्मल एक्सरसाइज यूट्यूब में बहुत सारा अवेलेबल है, उसे देखो, नॉर्मल एक्सरसाइज से शुरू करो, अपनी बॉडी को कुछ काम करवाओ यार। और मैं पहले ही बोल देती हूँ, पहले दिन तुमने एक्सरसाइज किया, अगले दिन देखने लग गया अरे मेरा वेस्ट साइज थोड़ा कम हुआ है क्या, मैं थोड़ा स्लिम हुआ। भाई ऐसा नहीं होता है, थोड़ा वेट करो। मेरा इससे ये प्रोसेस आने में लगभग छः नहीं, मेरा तो शायद 8-9 महीने लग गया था। पर मैं बहुत ज़्यादा इरेगुलर भी थी, लेकिन तुम लोग अगर कॉन्सिस्टेंटली ये करो तो 6 महीने के अंदर तो हो ही जाता है। लेट्स कम टू द 4th पॉइंट। तो ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट पॉइंट है। ये वही एक पॉइंट है जो मैंने सही बोला था पहले इंट्रो में, गेस किया? आई थिंक कर लिया, इतना तो दिमाग होगा ही तुम में, क्योंकि तुम लोग मेरे जो शुगर पम्पकिन्स हो, तो हो गया। कम टू द पॉइंट, तो वो है वाटर इनटेक। हाँ सही सुना, सिर्फ पानी पीना है तुम लोगों को, पानी। ये छोटा सा काम करके ही तुम अपना बहुत सारा फैट लॉस कर सकती हो। मैं पहले पानी पीती ही नहीं थी, मतलब मुझे लगता था पानी यार टेस्टलेस होता है, पानी कौन पीता है, मुझे तो चटपटा चाहिए सब कुछ। नहीं यार पानी पी लो। मतलब मैं पहले क्या थी मुझे पता नहीं, मैं पहले खाने के बाद भी पानी नहीं पीती थी। क्यों? मतलब मुझे पता नहीं मैं ऐसा क्यों थी, पर या पानी बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। तुम अगर ज़्यादा पानी पियोगे तो वो तुम्हारा भूख को भी थोड़ा सा कम कर देता है। मतलब तुमने बहुत सारा पानी पी लिया तो तुम्हें मतलब नहीं करेगा कि मैं हर टाइम खाते रहो। जब तुम्हें भूख लगे ना, मतलब अगर तुम्हें ऐसी आदत है कि 1 घंटे में तुम्हें कुछ ना कुछ चाहिए, तो जब तुम्हें वैसा फील हो तो तुम पानी पी लेना। बहुत अच्छी चीज़ होता है पानी, और सभी चीज़ में बहुत ही ज़्यादा हम लोगों को हेल्प करता है। मैं वो नहीं बताने आई हूँ, और मुझे तो ज़्यादा पता भी नहीं है, मैं झूठ नहीं बोलूँगी। तो या पानी पीना बहुत ही अच्छी बात है, जो हमारे फैट लॉस में बहुत ही अच्छे से काम करता है, तो वो तुम बोलो। और यही था। और हाँ मैं इतनी गधी क्यों हूँ? हमेशा मैं डिस्क्लेमर वीडियो के मिडिल में आके देती हूँ, तो अगर तुम लोग यहाँ तक आ गए हो, मैं फिर भी डिस्क्लेमर दे देती हूँ कि मैं कोई डाइटिशियन नहीं हूँ, वो मेरी दीदी है जिसके बाद मैं नहीं सुनती हूँ। ये सब जो चीज़ है मैंने किया था, और मेरे ऊपर ये इफ़ेक्ट मतलब बहुत ज़्यादा काम किया था, तो वही मैं बता रही हूँ कि मैंने क्या क्या किया था। हाँ बस ये, मुझे बहुत सारा चीज़ पता है, ये नहीं है, मैं सिर्फ बता रही हूँ मुझे क्या क्या काम किया था। I hope you guys are understanding this. Okay? Yeah. Come to the fourth हो गया यार, fifth. Come to the 5th point and most important point. ये जो पॉइंट था, मैंने अपने थ्रू आउट द जर्नी में कभी भी मान के चल ही नहीं थी। एंड ये मुझे लगता है सबसे ज़्यादा मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। कैन यू गेस क्या है वो? गेस नहीं कर पाओगे तो ओके, वो पॉइंट है, डोंट फील इनसिक्योर अबाउट योर सेल्फ। डोंट फील इनसिक्योर अबाउट योर सेल्फ। हाँ
यू हर्ड मी राइट। मेरा जो जर्नी था, जब मैं वहाँ से यहाँ तक का ट्रांजिशन कर रही थी, मैंने ये ट्रांजिशन शुरू ही किया था। मतलब मेरा अलग मतलब कारण था। बहुत ज़्यादा स्ट्रेस होता है ना, तो मैं वेट गेन करना शुरू करती हूँ। तो वेट गेन करना मैंने उस टाइम पे शुरू किया था, पर एक टाइम पे मुझे लगा नहीं, ये मुझे घटाना है। तो इसीलिए मैं बहुत ज़्यादा इनसिक्योर थी अपने आप में। मैं कहीं बाहर जाती ही नहीं थी, मैं कहीं बाहर जाती नहीं थी, मैं फ़ोटो नहीं खिंचाती थी, मैं कहीं पे कुछ नहीं करती थी। मेरा जो पसंदीदा चीज़ था, जो क्या था मैं भूल गई, पर या इट्स अ सीरियस टॉपिक, कि मैं तब कुछ करती नहीं थी। मतलब इतना ज़्यादा इनसिक्योर थी मैं अपने बारे में कि मुझे लगता था मैं जो भी कुछ करूँगी हर कोई मुझे जज करेगा, हर कोई। जो भी, या फिर रिलेटिव्स में कोई फंक्शन था या फिर कोई पूजा था जहाँ पे सभी लोग आ रहे हैं, मैं अपने आप को लेके इतना ज़्यादा एम्बेरस फील करती थी वहाँ पे जाने के लिए कि मैं जाती नहीं थी। हर टाइम एक्सक्यूज़ ढूंढती रहती थी, इसलिए मेरी मम्मा भी मुझे डांटती थी। मतलब वो नॉर्मल है। तो कभी भी अपने आप को लेके इनसिक्योर फील मत करना। मतलब उस टाइप के इनसिक्योर फील मत करना। तुम्हें पता है ये तुम्हारा एक फेज़ है, वो धीरे धीरे अगर तुम चाहो तो यहाँ तक ला सकती हो। मुझे पता था मैं ला सकती हूँ। आई नो बहुत सारा ऐसा गर्लीज होंगे कि जिनको बहुत सारा प्रॉब्लम्स है, पीसीओडी, पीसीओएस और हर तरह के बहुत सारा प्रॉब्लम्स है। मैं उनकी बात नहीं कर रही हूँ। मुझे पता है आप लोगों का मतलब लाइफ बहुत ही ज़्यादा टफ होता है। मैं कैसे ही मतलब कंपेयर कर सकती हूँ और ये जाननी बता सकती हूँ, पर अगर आप नॉर्मल हो, आपका ये एक फेज़ है, आपको पता है कि आप यहाँ से यहाँ तक खुद को ला सकती हो, तो मैं बोलूँगी अपने ऊपर काम करना चालू करो। पर इसीलिए काम करना मत चालू करो कि आप ऐसे ही आपको हेट करना चालू कर दो। मैं तब खुद को हेट करती थी, मुझे लगता था मैं ऐसा क्यों हूँ, मेरा किसी भी चीज़ में मन नहीं लगता था। एक सिर्फ बॉडी इमेज के लिए मैं एम्बेरस फील करती थी, मैं कुछ नहीं करती थी। मेरे साथ मतलब ये बहुत सारा लड़की के साथ होता है कि आप बहुत ज़्यादा इनसिक्योर हो जाते हो एक चीज़ के लिए कि आप अपना पसंदीदा चीज़ भी करना छोड़ देती हो, जो मैं किया था। मैंने ये बिल्कुल भी नहीं करना। मैं बहुत ज़्यादा डिमोटिवेटेड जब हो जाती थी ना, तो ये जो प्रोसेस है मुझे पता है कि मैं अगर ये चीज़ करूँगी तो मैं ऐसी हो सकती हूँ, मैं नहीं करती थी। मैंने मान लिया था कि मैं ऐसी हूँ, मैं हर लाइफ ऐसी रहूँगी। मैं अपने मम्मा को भी बोलती थी कि मैं ऐसी हूँ, मैं ऐसी ही रहूँगी, आपको अगर मुझे एक्सेप्ट करना है तो करो, नहीं तो मत करो। मैं ऐसी थी, मैंने मान लिया था कि यही रियलिटी है मेरी, मैं नहीं चेंज कर सकती कुछ। पर वो एक्चुअल रियलिटी नहीं है। अगर तुम चेंज कर सकते हो कुछ तो चेंज करो जो तुम्हें सेटिस्फेक्शन दे। या तो मैं वही बोलूँगी, अपने आप को लेके इनसिक्योर मत हो। तुम्हें अगर कोई आके बोले ना कुछ, जो मुझे भी बोलते थे, बहुत ज़्यादा मोटी लग रही हो तुम्हें पता है मैं जब पतली हो गई थी, मेरा 45 kg हो गया था, मैं तब मैं क्या मेलनरिश लगती थी, जो भी ठीक नहीं है, ठीक है। तो क्योंकि हॉस्टल में आने के बाद खाने का प्रॉब्लम होता रहता है, तो उसके बाद मैं ऐसा हो गई थी। तो तब भी लोग तुम्हें आगे बोलेंगे बहुत पतली हो गई हो बेटा, कुछ खाओ, कुछ खिलाती नहीं है क्या आप। ऐसे ही बोलते हैं लोग। और जब मैं मोटी थी तब बोलते थे पहले से बहुत ज़्यादा मोटी हो गई हो। हाँ, फिर अगर तुम्हारा कोई बहन, कोई दीदी, कोई भाई रहे तो उनसे भी कंपेयर करना तो उनको बनता ही है। तो वो गधे लोगों के बात सुनना छोड़ दो। हाँ, उस गधे लोगों के बात सुनना छोड़ दो और अपने आप में कॉन्फिडेंट फील करो। थोड़ा ज़्यादा ही एक्साइटेड हो गई हूँ मैं। तो हाँ, मुझे बस यही बोलना था कि कॉन्फिडेंस पे भी कॉन्फिडेंस। अपने आप को लेके इनसिक्योर फील मत करो। अगर तुम्हारा, मुझे पता है वो फेस आसान नहीं होता है, पर तुम्हें पता है 1 महीने के बाद भी तुम्हें धीरे धीरे करके रिजल्ट आना चालू जब होगा ना, बहुत अच्छा लगेगा। तो पहले जो 1-2 महीने होता है ना, तुम्हें कंसिस्टेंसी मतलब रखना है यार, नहीं तो वो रिजल्ट में तुम नहीं आ पाओगी। तो अपने आप को
मोटिवेट करो हर दिन कि हाँ मैंने जो सोचा है मैं वो करूँगी। और प्लीज़ अपने आप को लेके इनसिक्योर फील मत करो, वो बहुत ज़्यादा गंदा है। तुम अपने आप के लिए सोचो, ठीक है? लोगों के बातों से इनसिक्योर मत हो। यही मेरा पॉइंट था। मुझे पता है मैं बहुत घुमा फिरा के एक ही बात बोल रही हूँ, पर यही मेरा मेन पॉइंट है और मैं चाहती हूँ ये आप लोगों के भेजे में बहुत अच्छी तरह से सेट हो जाए। जो मेरे भेजे में सेट नहीं हुआ था तो वो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम देता है उसके साथ, क्योंकि आपके इस फेज में डिप्रेशन में जाना नहीं है आपको, ये सब सोच सोच के। हमेशा पॉजिटिव रहो। और जैसा भी बॉडी है, हर एक बॉडी सुंदर होता है, तो डोंट फील इनसिक्योर अबाउट योर सेल्फ। पर आपको अगर वो आपका इमेज नहीं पसंद है, आपको चेंज करना है, दैट्स योर चॉइस। एंड अगर आपको पता है वो आप चेंज कर सकते हो तो करो। क्या बता, लोगों का क्या सुनना, लोगों का क्या देखना। अगर तुम्हें अच्छा लगता है वो चेंज करना तो करो। अगर तुम्हें अच्छा नहीं लगता है चेंज करना, तुम्हारा बॉडी टाइप ही ऐसा है, तो तुम बहुत सुंदर हो यार। मतलब हाँ, मुझे यही बोलना था, इनसिक्योर मत हो। तुम्हें जिस बॉडी इमेज में अपने आप को सुंदर लगता है उस बॉडी इमेज में ट्रांसफॉर्म करने की कोशिश करो, अगर इफ़ इट्स पॉसिबल। एंड या दैट्स इट। मुझे पता नहीं मैं कितना ज़्यादा समझा पाई, ज़्यादा बक दिया क्या, आई डोंट नो। हाँ मुझे लगता है बक दिया ज़्यादा, पर या मेरा मेन पॉइंट यही था। मुझे लगता है आप लोग समझ गए होंगे। और मैं फिर से आप लोगों को डिस्क्लेमर देना चाहती हूँ, ये हर कोई एक लोगों के लिए लागू नहीं होता है। ये सिर्फ मेरे लिए लागू हुआ था। मैंने जो जो गलती किया है आप लोग नहीं करे, मैं सिर्फ वही बोल रही हूँ। और मेरे लिए क्या क्या मतलब वर्क किया था, मैं सिर्फ वही बोल रही हूँ। तो अगर मेरा ये सब बातें थोड़ा बहुत भी आप लोगों को काम में दे तो मुझे ज़रूर बताना कमेंट करके, ऑफ कोर्स कमेंट करके। तो यही था। अगर कोई बात शेयर करना चाहते हो तो राइट। तो बाय बाय, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में।